ट्रंप, पोवेल, ब्लैक रॉक, इस वीक बहुत कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी आई है और इस वीक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है जो बिटकॉइन को अफेक्ट करेगी। कुछ न्यूज़ बस कुछ घंटों पहले आई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी काफ़ी लोग इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली देख रहे हैं। क्या यूएस बीच में आएगा? क्या कोई डील हो पाएगी? लेकिन इस वक्त सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। इजराइल ने ईरान को एक ऑयल फैसिलिटी पे स्ट्राइक किया है जिसकी वजह से 12 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का प्रोडक्शन रुक गया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। इसका असर ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल पॉलिसीज पे पड़ेगा। ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा इस वीक। व्हाइट हाउस या कह लो ट्रंप, उन्होंने कहा है कि यूएस का ईरान के अटैक से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने बोला, अगर ईरान ने किसी भी फॉर्म में हमें अटैक किया तो यूएस अपनी पूरी मिलिट्री पावर यूज़ करेगा जो पहले कभी नहीं देखी होगी। पर उन्होंने ये भी बोला कि ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील हो सकती है और इस खूनी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस वीक एस्केलेशन भी हो सकता है या कोई पीस डील भी हो सकती है। सब ट्रंप को क्लोजली देख रहे हैं और ट्रंप मीडिया ने $2.3 बिलियन का बिटकॉइन ट्रेजरी डील सेक से अप्रूव करवा लिया है। उन्होंने बोला कि वो $12 ट्रिलियन का और बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। ट्रंप मीडिया इस वीक $1 बिलियन तक का बिटकॉइन खरीद सकती है। माइकल सेलर भी कह रहे हैं बिगर डॉट्स आर बेटर। उनकी कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में $100 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा है। लास्ट वीक थोड़ा स्लो था पर हो सकता है इस वीक $1 बिलियन का बिटकॉइन परचेस हो। ब्लैक रॉक सबसे बड़ा बिटकॉइन खरीदने वाला है इस वक्त। उनके ETF ने पिछले वीक 10,335 बिटकॉइन खरीदे, उससे पहले 616, फिर 5,271 और उससे पहले 22,000 बिटकॉइन। हर दिन एवरेज 2,000 बिटकॉइन वो खरीद रहे हैं, लेकिन डेली सिर्फ 450 बिटकॉइन माइन होते हैं। मतलब ब्लैक रॉक सबसे अग्रेसिव बायर है बिटकॉइन का। ट्रंप, सेलर, किसी का भी बाइंग ब्लैक रॉक के आसपास नहीं है। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ता है या ट्रंप मीडिया में और वोलेटिलिटी आती है तो वो और ज़्यादा पैसा रेस करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये एक लूप जैसा बन जाता है। पैसा रेस करो, बिटकॉइन खरीदो, फिर हाइप क्रिएट करो। ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एजुकेट कर रहा है कि बिटकॉइन क्राइसिस में अच्छा परफॉर्म करता है। ये सेफ हेवन बन रहा है। एक चार्ट दिखाया गया था जिसमें बताया गया था कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बाद के 60 दिनों में बिटकॉइन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, यूएस ईरान टेंशन के बाद बिटकॉइन 20% ऊपर गया, S&P 500 7% डाउन गया। 2020 इलेक्शन के टाइम बिटकॉइन 131% ऊपर गया। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम बिटकॉइन 15% अप गया, S&P 3% अप था। 2023 बैंकिंग क्राइसिस के टाइम बिटकॉइन 32% अप था, S&P 4% अप था। तो हाँ, पहले मार्केट गिरता है लेकिन 2 महीने बाद रिकवर करता है। शायद इसलिए लोग असेट बाय करते हैं जो अप्रिशिएट करे, और बिटकॉइन हर बार गोल्ड और S&P से बेटर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 6 मेजर इवेंट्स में से 5 बार बिटकॉइन सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है। तो अब इजराइल ईरान सिचुएशन भी बिगड़ रही है और सब बिटकॉइन पे भरोसा कर रहे हैं। अल्ट कॉइन्स वाले भी बिटकॉइन लेना चाहते हैं। कार्डेनो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन ने कहा कि कार्डेनो ट्रेजरी का $100 मिलियन ADA को बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि उनका डिफाइन इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो ये काफ़ी क्रेजी है। अल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और हाँ, जेरोम पोवेल वेडनेसडे को आएंगे। FOMC इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। ऑलमोस्ट 100% चांस है कि कोई रेट कट नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, बट वो गलत समझ रहे हैं। मार्केट प्राइस कर रहा है कि कोई कट नहीं आएगा। पोवेल क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन, जॉब्स, इकोनॉमी के बारे में, सब उसको क्लोजली देखेंगे। सबकी नज़र पोवेल पर होगी। लेकिन सिचुएशन बुरी नहीं लग रही है। बिटकॉइन अभी भी $105,000 के आसपास है, जबकि एक मेजर वॉर शुरू हो गई है। कोई बिटकॉइन बेचना नहीं चाहता। जो बेच रहा है या तो मार्केट को नीचे गिराने के लिए कर रहा है या पैनिक में है। लेकिन हिस्ट्री बताता है बिटकॉइन इन सिचुएशन के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सोचने वाली बात है।
Okay, so that's it for this video. I will see you in the next one.